हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साइंस एकेडमी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। एंड अगर हम बात करें इंडिया में साइंस को प्रमोट बेसिकली तीन एकेडमीज करती हैं जिनका नाम है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली एंड नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया प्रयागराज। तो ये तीनों अकेडमी मिलके बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फेलोशिप्स प्रोवाइड कराती है, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है। ये बेसिकली ये 2 मंथ्स का के लिए होता है। आप देख सकते हैं 2 मंथ समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है और ये स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों के लिए ही है। और मतलब इसमें आप स्टूडेंट और टीचर जो भी यूनिवर्सिटीज में होते हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस फेलोशिप के थ्रू आप जो भी प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे साइंटिस्ट वर्क करते हैं उनके एसोसिएशन में आप रिसर्च ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनके एप्लीकेशंस के बारे में दोस्तों, तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या टीचर है और जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी यूजीसी से एफिलिएटेड हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इनके थ्रू आपको फेलोशिप प्रोवाइड होती है। देखिए मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड होगी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है जिसको स्क्रीन करके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और इसकी दोस्तों लास्ट डेट जो है 15 नवंबर 2024 है। ओके, और इस नोटिफिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फरवरी और मार्च में आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। तो दोस्तों हम इस नोटिफिकेशन के बाद बात करेंगे कि इसके प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और SRFP 2025 टाइप करना है। इसके बाद आपको ये जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज होम पेज आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस में देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, लिंक टू रजिस्टर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पेज खुल के आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या आपको फॉलो करने हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों इन जनरल हम देखेंगे कि क्या है कि यहाँ पे ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये वेबसाइट है एकेडमीज की, आप तीनों किसी भी एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस फॉर्म में क्लास 10 से लेके जो भी आपका लास्ट एग्जाम हुआ है उसकी सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है इस एप्लीकेशन प्रोग्राम में। इसके बाद दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए मैंडेटरी जहां पे स्टार मेंशन किया होगा वो आपको बड़े ही सावधानी से भरना है, बहुत ही केयरफुली भरना है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, मेनली अगर आप ग्रेजुएशन के अगर स्टूडेंट है और ग्रेजुएशन में भी अगर बीएससी हुआ तो आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। अगर आप बीएससी रिसर्च प्रोग्राम में इनरोल्ड हो तो आप थर्ड ईयर से इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एम फार्म के स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आपका बीटेक हो गया, बी आर्क हो गया, इसमें आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक एमएस, एमएससी, एमबीएससी, एम फार्म, तो आप फर्स्ट ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर आप इसको अप्लाई करने के लिए कब से कब तक एलिजिबल हो, तो मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर से लेके आप एमएससी फर्स्ट ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आप डुअल डिग्री में इनरोल्ड हो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, तो उसमें वही सेम रहेगा कि आपके ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से आप फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हो तो आप थर्ड फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हो, आप टीचर हो, तो इसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके एग्रीगेट्स क्या है, मार्क्स क्या है, एवरेज, वो आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके काउंट होंगे। एंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर द टीचर। मिनिमम परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया है वो टीचर्स के लिए यहाँ पे
मैंडेटरी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आप इस फेलोशिप को अप्लाई नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ओके, और एप्लीकेंट हु हैव वेल्ड द एकेडमीज फेलोशिप ट्वाइस बिफोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप इस फेलोशिप के लिए 2 बार अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 2 बार ये फेलोशिप मिल गई है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट क्या। अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हो तो उस चीज में आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए होंगे। तो पहला यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे साइंटिफिक राइटअप, जो कि आपकी वर्ड लिमिट होगी 150 टू 250 वर्ड्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एप्लीकेशन का, क्योंकि इसके बेसिस पे ही वो आपको वैल्यूएट करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट साइंटिफिक एरिया ऑफ एप्लीकेंट एंड इंडिकेट व्हाट द कैंडिडेट वांट लाइक टू लर्न एंड अचीव थ्रू दिस फेलोशिप। आप इस फेलोशिप के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, इससे क्लैरिटी मिलेगी उन लोगों को। And it can also include a specific experiment or theory the applicant wants to work, but not a general description of area. The write-up should not be copy-paste job from any source. दोस्तों चूंकि मैं खुद इस अकेडमी ऑफ इस फेलोशिप को अवेल कर चुका हूँ 2019 में, तो बेसिकली जो राइटअप आपको लिखना है, आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है और कोई भी जनरल डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, आपको इसमें क्लियर कट आपको बताना होगा कि आप क्या करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होगा, ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको राइटअप बड़े ही सावधानी से और बड़े ही ध्यान से लिखना है। इसके बाद इनक्लोजर्स क्या रहेंगे इस फॉर्म के साथ, तो दोस्तों इसमें आपको अपलोड स्कैन वर्जन ऑफ मार्कशीट अपलोड करनी है, जो कि इसमें पहले से ही मेंशन किया गया, और उनका जो केबी साइज रहेगा वो 700 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप टीचर हैं तो आपके जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो आप इंक्लूड करोगे एप्लीकेशन में। ऑन द सिलेक्शन एंड ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एचओडी, आपको वहां से ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा, और मीन्स आपको परमिशन वहां से प्रोवाइड करानी होगी कि आप जो एचओडी है उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीने के लिए वहां पे जाके कहीं पे काम करोगे। ओके, इसके बाद अदर मैटर्स में देखोगे, स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टेक्ट डिटेल वन ऑफ देयर पेरेंट टीचर्स प्रेजेंट टीचर्स। मीन्स जिस यूनिवर्सिटी में आप अभी पढ़ रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी से आपको एक टीचर की डिटेल्स देनी होंगी। क्यों देनी होंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, एकेडमी उस टीचर से वो कांटेक्ट करेगी और वो आपके बारे में रिकमेंडेशन लेटर लेगी। तो दोस्तों राइटअप के अलावा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर, जो कि आपको अपने यूनिवर्सिटी के टीचर से लेना है यहाँ पे। ओके, ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एकेडमी। जो भी डिसीजन होगा वो पूरा एकेडमी आपके पूरा एप्लीकेशन को थॉरोली स्टडी करने के बाद वही लेगी, तो उसी का डिसीजन यहाँ पे मेन होगा। अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप भरते हो एप्लीकेशन में और उनको एकेडमी को पता चलता है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद एक नोट दिया गया है यहाँ पे कि एकेडमी मींस, एकेडमी शब्द यहाँ पे लिखा गया है तो उसका मतलब है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, क्योंकि आपके जितने भी करस्पॉन्डेंस होगा वो आपका इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु से होगा। ओके, और जहाँ पे एकेडमी शब्द आता है वहां पे हम इस फॉर्म में तीनों ही एकेडमी को मेंशन किया गया है। ओके, इसके बाद आपको एक गाइड का मीनिंग बताया कि गाइड क्या है। यहाँ पे गाइड का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस साइंटिस्ट ने आपको अप्रूव किया होगा इस समर रिसर्च फेलोशिप के लिए, वो आपका गाइड होगा, उसके साथ आप काम करोगे। और जितने भी सारे करस्पॉन्डेंस होगी वो मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इस पते पे आपको करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, और इसको आप तुरंत अप्लाई करिए, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव फेलोशिप प्रोग्राम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मेन रोल आपका रहता है कि आपका राइटअप कितना स्ट्रांग है और आपका रिकमेंडेशन कितना स्ट्रांग है। इन दोनों के बेसिस पे आपका बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने की। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक लिंक दी गई है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ये चीज भरने के लिए आएंगी। पहला कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो ये सिलेक्ट करना होगा। सपोज आप स्टूडेंट हो तो आपने स्टूडेंट पे यहाँ पे टिक किया। इसके बाद आप किस सब्जेक्ट के में अप्लाई करना चाह रहे हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ईटीसी। अगर जैसे मैं बात करता हूँ लाइफ साइंस को, अगर आप चूज करते हैं, इसका नेक्स्ट करते हैं,
तो फिर ये सारे स्ट्रीम्स आएंगे, एनिमल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ साइंस, माइक्रोबियल साइंस, अदर वन, प्लांट साइंस, अदर्स कैटेगरीज। तो जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे और उसके बाद नेक्स्ट करोगे। दोस्तों इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्मेट आ गया फॉर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे, आपको पहले इनिशियल अपना नाम भरना है, यहाँ पे लास्ट नेम भरना है, इसके बाद आपके जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कैटेगरीज क्या है आपकी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सारा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पे अपना अकेडमिक डिटेल्स आपको भरनी है कि आपके 10th में 12th में क्या परसेंटेज थे, क्या सीजीपीए थे। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद जितने भी आपकी क्लासेस हैं उसके आपको यहाँ पे भरना होगा, मार्कशीट अपलोड करनी होगी, डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी करेंटली आप क्या कर रहे हो वो सारी आपको डिटेल भरनी होगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको करंट इंस्टीट्यूशन लिखना है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अंडरटेकन, अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट किया है वो आपको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। जो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स है आपको यहाँ पे कॉलम रहते हैं, वहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे लाइक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या क्या किया गया, तो आप यहाँ ये कर सकते हो। एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाह रहे हो, सजेस्टेड डेट कन्वीनियंट फॉर द एप्लीकेशन एप्लीकेंट टू वर्क। अच्छा, ये चीज आपको इसलिए यहाँ पे मेंशन करना होता है कि इसमें क्या होता है कि आपको ये 2 मंथ फेलोशिप है, रिसर्च फेलोशिप है। और जब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे बताते हो कि मैं एकेडमिक ईयर में इन 2 महीने के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं इन 2 महीने में ज्वाइन करूंगा अपनी फेलोशिप के लिए। ओके, इसके बाद ये राइटअप वाला कॉलम आता है। तो दोस्तों राइटअप बहुत इंपॉर्टेंटली आपको लिखना है। मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि राइटअप कैसे लिखना है इसके लिए। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देके फॉर्म सबमिट कर देना। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद सिंपल कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ इस एप्लीकेशन के अगर मैं देखूं तो 2 कंपोनेंट हमारे होते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं, पहला हमारा हो गया राइटअप। राइटअप में आपको सिंपल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है और ना ही जनरल डिस्क्रिप्शन देना है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आप चेक करना चाह रहे हो किसी भी प्लांट की, ऑफ प्लांट। ओके, तो ये आपका टाइटल हो गया राइटअप का। ओके, अब इस राइटअप में आपको मेनली 250 वर्ड्स की लिमिट में आपको चीजें समअप कैसे करनी है। पहला आप इस बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे। जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या आपका आ जाएगा कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है। ओके, और कोई स्पेसिफिक प्लांट आप चूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ प्लांट की हम चेक करेंगे। आप स्पेसिफिक प्लांट का नाम मेंशन करोगे कि किसकी आप करना चाह रहे हो। बेसिकली राइटअप में आपको बताना यह है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सिलेक्ट होने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो किस टॉपिक पे किस तरीके से आप वर्क करोगे, वर्क प्लान आपका क्या है। ओके, तो आपका प्लांट का नाम मेंशन होगा। इसके बाद आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या रहेंगी। ओके, तो ये चीज 2 चीज आपको बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, आपके आउटपुट क्या रहेंगे उस स्टडी से। ओके, तो ये आपका हमारा राइटअप वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आ गया आपका रिकमेंडेशन वाला पार्ट। तो दोस्तों रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। आप ऐसे टीचर से रिकमेंडेशन लें जो कि आपको बहुत अच्छे से जानता है, जो आपके कैलिबर को और जो आपको बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर सकता है। ओके, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज में आप कभी कभी चाहते हो कि एचओडी या डीन हमारा रिकमेंडेशन दे दे, क्योंकि डीन और एचओडी इतना बिजी रहते हैं, वो अगर आपको ढंग से इवेल्युएट ना कर पाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे टीचर का आप यहाँ पे रेफरेंस दें जो आपका ढंग से इवेल्युएशन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, तो आप इसको अप्लाई करिए। ओके, और आगे की वीडियो हम बात करेंगे कि राइटअप कैसे लिखना है और रिकमेंडेशन हमें कैसे लेना है। ओके, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू।